हम कश्मीर में भी नारे लगते थे मस्जिदों के बाहर माइक लेके, हिंदुओं कश्मीर छोड़ जाओ। इंडिया गेट पे 1997 में अब्दुल्ला बुखारी ने राजीव गांधी को कहा था, ए राजीव, तेरी माँ हमारे सामने झुक के रहती थी, तुझे कुर्सी संभालनी है, तुझे भी झुक के रहना होगा। ऐसे शब्द थे, ऐसा ही शब्द था। क्योंकि आप बुजुर्ग हैं और यह प्रॉपर दिल्ली के हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। खुली कर लो आप, जो इससे बड़ी खुली बात और क्या होगी? नहीं, इससे खुली बात और क्या होगी? इंडिया गेट के मंच पे ये बात कही गई थी। आज अल्पसंख्यक समाज को हर क्षेत्रीय पार्टी ने सपोर्ट किया। कभी बता दीजिए सनातन धर्म के लोगों का कभी सम्मान मिला? आज तक ये मंदिर, किसी भी पुराने मंदिरों पे 10 रुपए का भी चूने का पैसा नहीं दिया गया। आज मस्जिदों में, हर प्रदेश सरकारों ने पैसा दिया, फंड दिया। आखिर क्यों मतभेद किया गया? आज हमारी सरकार बन रही है, मोदी योगी की सरकार है, सनातन धर्म का नाम आ रहा है। आज हमारे देश में हिंदुत्व की सरकार। 2014 में भी यही था, चाय वाला है, नीच है। अगर ये जीत गया तो मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा, मणिशंकर अय्यर राजनीति छोड़ दूंगा। इसको तो हम कांग्रेस दफ्तर के बाहर चाय का खोखा लगवा देंगे, चाय बेचेगा। यही नारे थे ना 2014 में। क्या हुआ? आया 2017 में हुआ, तब भी यही कॉम्बिनेशन था ना, 20% और 80%। योगी जी ने 17 में, अगर 22 में 80-20 कह दिया तो सबको आग लग गई। ठीक, 2019 में चौकीदार चोर है, देश ने कहा मैं भी चौकीदार। तब भी तो यही कॉम्बिनेशन था 20-80 का, तब क्यों नहीं मिले उनको? एक बात ध्यान रखना, मोदी जी के आने के बाद इस देश के सनातन को जो समर्थन मिला है, मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता। अमित शाह जी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते, ठीक है, बनना चाहते हैं, कैसे मालूम आप? अरे हम कह रहे हैं ना, उनको बहुत सारे काम है, वो बगैर प्रधानमंत्री बने ही काम कर देते हैं। भाई एक मिनट, उनके अंदर एक कमी है। योगी जो कहते हैं ना वो करते हैं, अमित शाह जो नहीं कहता वो भी कर देता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज और मैं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश। चुनाव अब अपने चरम पे है, चरम क्या कह ले कि अपने मध्य बिंदु तक पहुंच चुका है। जो शुरुआती दौर में लग रहा था कि चुनाव में वो जोश नहीं है, वो रंग नहीं है, अब वो अपने स्वभाव पे है। इसी बीच कांग्रेस में भी गर्मजोशी काफ़ी दिखाई दे रही है, जो शुरुआती दौर में नहीं दिख रही थी। राहुल और प्रियंका ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। राहुल ने भी अब अपनी सीट अमेठी छोड़ करके रायबरेली से नामांकन का पर्चा भर दिया है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं एक सज्जन किशोरी लाल जी। आप उनसे बात करते कि कांग्रेस का क्या आने वाले दिनों में भारत की राजनीति में भविष्य है और इस चुनाव में उनका मतलब परफॉर्मेंस किस तरह से रहेगा। क्या किशोरी लाल जी कैसा देख रहे हैं कांग्रेस इस बार जो अपने चुनाव में मतलब फाइट कर रही है, जीतने के लिए फाइट कर रही है या हारने के लिए या अपनी साख, खोई हुई साख वापस पाने की, क्या है? जब कांग्रेस इस टाइम उस नौका में सवार है जिसमें पहले से कई छेद हैं, क्योंकि वो किस आधार पे कह रही है कि हम सरकार में आएंगे, वो सीटें ही 180 लड़ रही है। नहीं, उनका तो इंडी गठबंधन है ना, गठबंधन में और साथी। अरे एक मिनट जी, गठबंधन किसका है? 4 महीने पहले अखिलेश जी कह रहे थे कांग्रेस को वोट मत देना, ये चालू पार्टी है। बहुत अच्छे। अजय राय जी उनके वाराणसी से उम्मीदवार और उत्तर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, वो कह रहे थे अखिलेश विखलेश क्या है, ये तो चिरकुट है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने उस अखिलेश के आदमियों को अपने दफ्तर के बाहर रात के 2 बजे तक बिठाए रखा, फिर उठ के कह दिया जाओ। काहे का गठबंधन भाई? नहीं, एक चीज जैसे ठीक है, जब इनको लगा कि नैया डूबने वाली, सबकी नैया डूबने वाली है, तो अब जैसे जब विपत्ति आती है ना तो दुश्मन भी एक हो जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। अब इनको लग रहा है कि अगर हमने अभी भी जमीन पर एक साथ नहीं दिखे तो हमारी भी डूबेगी, इनकी भी डूबेगी। ऐसा है, विपत्ति जब आती है तो दुश्मन दोस्त हो जाते हैं, मगर उनके अंदर एक खून बह रहा होता है कि पहले मैंने अपने इस दोस्त को ख़त्म करना है ताकि मेरा वर्चस्व बना रहे। तो दुश्मन तो वो होते ही हैं, थोड़ी टाइम के लिए दोस्त बने होते हैं, फिर वो लक्ष्य रखते हैं कि इसमें से ख़त्म किसको करना है, ये आपस में ही ख़त्म हो जाएंगे। क्या कहना आपका? इनके लखनऊ के नवाबों वाली कहानी है, सबकी बता रहा हूँ मैं आपको कि पहले आप और पहले आप के चक्कर में रेलगाड़ी छूटेगी, समझ गए? क्या पहले आप मतलब?
लखनऊ के नवाब थे, किसी ट्रेन में जा रहे थे। नहीं नहीं, वो तो स्टोरी पता है। इस मतलब इन पार्टी में पहले आपका क्या मतलब? पहले आपका मतलब ये है कि कहता है ये जो गठबंधन कर रहे हैं और अंदर से एक दूसरे को काटने में, क्या अखिलेश बखलेश क्या है, ये चिरकुट क्या है, इसको वोट मत देना, कांग्रेस को वोट मत देना, ये अंदर से पहले चल रहा है। फिर इनके पार्टी के जो मैन है वो अरविंदर सिंह लवली कहाँ है, चौहान राजकुमार चौहान कहाँ है, जब इनके खुद ही इलेक्शन पीरियड पे जा रहा है छोड़ के, और जो सीनियरिटी थी उनको ये तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ला करके ये कहाँ से कन्हैया कुमार को यहाँ खड़ा कर दिया ला करके, सीनियरिटी क्या करेगी बताना जरा मुझे। तो मेन चीज़ ये है कि जब आप सीनियर का अपने ही पार्टी के नेता को सम्मान नहीं कर रहे हो तो वोटर का सम्मान क्या करोगे तुम? क्या कहना है आपका? मेरा कहना है ये कि 6-7 महीने पहले ममता बनर्जी बोली थी राहुल गांधी बीजेपी की टीआरपी है। मैं ये कह रहा था कि आप जिस इंडी गठबंधन को खारिज कर रहे हैं, मुस्लिम वोट मतलब बोरी भर भर के वोट दे रहा है सर, 20% वोट है, और कम से कम उसका अगर आप 15-16% भी वोट आप लगा लो तो वो जितने ये हिंदू वोट है वो उसके 50% 60% के बराबर ठहरता है। वो अब इनको हिंदुओं का सिर्फ 20% वोट चाहिए होगा, 40% पर ठहर जाएंगे ये। जितने लोग यहाँ खड़े हैं कांग्रेस के समर्थक, जहाँ इंडी गठबंधन के समर्थक, वो सब भाजपा पे आरोप लगाते कि ये हिंदू मुसलमान करते हैं। अब आपने कह दिया कि मुस्लिम वोट बोरी भर भर के इंडी गठबंधन को जा रहा है। नहीं, मोदी जी कह रहे हैं, खुले मंच से बोल रहे हैं ना, मंच से कह रहे हैं ना, तो राजनीति मुस्लिम हिंदू की कौन कर रहा है? भाजपा पे किस बात का आरोप? नहीं, एक मिनट। सलमान खुर्शीद की भतीजी ने वोट दिया हाथ का जो नारा दिया था, अभी देवेंद्र फडणवीस ने एक वीडियो जारी किया है जहां पे जो उनके नुमानी कोई बहुत बड़े मुस्लिम स्कॉलर है वो खुलेआम मंच से कह रहे हैं कि केंद्र में जो भी बीजेपी सरकार को हराए, आप ये मत देखो कि मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, वो आप ये मत देखो कि वो किस पार्टी का है, जो हरा रहा उसको आप वोट करो। और वो वीडियो आया है कल इंडिया टीवी पे, चला भी है। तो ये तो पार्टियां कर रही है। ऐसे जो वीडियो है ना हर चुनाव में आते हैं। नहीं सर, ये पहले ये मस्जिद के अंदर ही होता था, अब खुलेआम मंच सजा करके हो रहा है। एक मिनट, खुलेआम कश्मीर में भी नारे लगते थे मस्जिदों के बाहर माइक लेके, हिंदुओं कश्मीर छोड़ जाओ। भाई आजादी के बाद एक मिनट जी, अरे एक मिनट भाई जी, एक मिनट, अरे एक मिनट भाई साहब, आपका बिल ले लेंगे आपका ये खुलेआम ये सारी बातें चुनाव में चलती हैं, ये आज से नहीं है। ओपनली नहीं होता था सर। ओपनली होता था, कौन कह रहा नहीं होता था ओपनली? अच्छा चलिए मान लेते इंडिया हैं। गेट पे 1997 में अब्दुल्ला बुखारी ने राजीव गांधी को कहा था, ए राजीव, तेरी माँ हमारे सामने झुक के रहती थी, तुझे कुर्सी संभालनी है, तुझे भी झुक के रहना होगा। ऐसे शब्द थे, ऐसा ही शब्द था। क्योंकि आप बुजुर्ग हैं और यही प्रॉपर दिल्ली के हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। खुली कर लो आप, जो इससे बड़ी खुली बात और क्या होगी? नहीं, इससे खुली बात और क्या होगी? इंडिया गेट के मंच पे ये बात कही गई थी, समझ गए जी आप? क्या कह रहे थे आप सर? हमारे कहने का मतलब ये है, जब से देश आज़ाद हुआ है आज अल्पसंख्यक समाज को हर क्षेत्रीय पार्टी ने सपोर्ट किया। कभी बता दीजिए सनातन धर्म के लोगों का कभी सम्मान मिला? आज तक ये मंदिर, किसी पुराने मंदिरों पे 10 रुपए का भी चूने का पैसा नहीं दिया गया। आज मस्जिदों में, हर प्रदेश सरकारों ने पैसा दिया, फंड दिया। आखिर क्यों मतभेद किया गया? आज हमारी सरकार बन रही है, मोदी योगी की सरकार है, सनातन धर्म पर नाम आ रहा है, आज हमारे देश में हिंदुत्व की सरकार है। यही सर, एक मिनट, मेरा यही लॉजिक था कि जो मुगालते में है, जो बीजेपी समर्थक है या बीजेपी पार्टी वाले हैं, कि हम ठीक है, ओके, थोड़ा सा आपका मार्जिन है, बट ये देखिए कि उनको सिर्फ हिंदुओं का 20% ही वोट चाहिए। 20 + 20 40% ऐसे सीधे जंप मारते, वो स्टार्ट ही कर रहे हैं 21% से, उनका 20% थोक भाव है कहीं से। हो गया, कह चुके आप। 2014 में भी यही था, चाय वाला है, नीच है, अगर ये जीत गया तो मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा, मणिशंकर अय्यर राजनीति छोड़ दूंगा, इसको तो हम कांग्रेस दफ्तर के बाहर चाय का खोखा लगवा देंगे, चाय बेचेगा। यही नारे थे ना 2014 में। क्या हुआ? आया 2017 में, 19 बाद में आएंगे, यूपी में आते हैं। क्या हुआ? तब भी यही कॉम्बिनेशन था ना, 20% और 80%। योगी जी ने 17 में, अगर 22 में 80-20 कह दिया तो सबको आग लग गई। ठीक, 2019 में चौकीदार चोर है, देश ने कहा मैं भी चौकीदार।
तब भी तो यही कॉम्बिनेशन था 20-80 का, तब क्यों नहीं मिले उनको? एक बात ध्यान रखना, मोदी जी के आने के बाद इस देश के सनातन को जो समर्थन मिला है, मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता। एक बात मेरा एक सवाल है कि जैसे संविधान खतरे में 2034 तक 39 की जब बात होगी ना, तब देखेंगे कौन हारेगा कौन जीतेगा, क्योंकि तो 24 के बाद 29 तक तो मोदी जी है ही है, अपना कार्यकाल बढ़ा लेंगे। वैसे उन्होंने सीमा रखी हुई है 75 साल की, राजनीति है, कार्यकाल बढ़ा लेंगे, 10 साल योगी जी को मिलेंगे, उसके बाद देखें। अमित शाह कहाँ गए? अमित शाह कहाँ गए? अमित शाह क्यों नहीं मिलेगा? पक्का निश्चिंत रहिए। हाँ, क्या जो मेरे राजनीतिक अनुभव कहता है, क्यों नहीं मिलेगा उसे, वो योग्य नहीं है योगी जी के मुकाबले। नहीं योगी की बात नहीं है, कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं कि अमित शाह जी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते, ठीक है, नहीं बनना चाहते हैं, कैसे मालूम आपको? अरे हम कह रहे हैं ना, उनको बहुत सारे काम है, वो बगैर प्रधानमंत्री बने ही काम कर देते हैं। भाई एक मिनट, उनके अंदर एक कमी है, योगी जो कहते हैं ना वो करते हैं, अमित शाह जो नहीं कहता वो भी कर देता है। तो ऐसे लोगों को बनना चाहिए ना प्रधानमंत्री। नहीं ऐसा नहीं। पूरे देश की मांग है कि मोदी जी के बाद पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, सुश्री प्रधानमंत्री बनेंगे, और जब बनेंगे पूरे देश की जनता की मांग है। हम तो लड़ाई अपने में लड़ रहे हैं, हमारी सनातन धर्म एक जिस दिन हो जाएगा, हमको किसी का वोट नहीं चाहिए। यही एक नहीं है ना, अभी भी तो करने के लिए सरकार तो हमारे मोदी जी योगी जी लगे हैं, लेकिन सफल तो नहीं हुए हैं। कोई चीज बिगड़ा हुआ है उसको बनाने में समय लगता है। एक मैं बात कहूँगा, मैं ये अपना मत बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हमारे मोहम्मदन भाई बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, ये ईसाई वोट नहीं करते हैं, ये सिख समाज वोट नहीं करता है। बीजेपी को आज हिंदुस्तान का चारों स्तंभ वोट करते हैं और बम्पर वोट करते हैं। जहाँ पर मुसलमान गढ़ है वहाँ पे बीजेपी की सीट कैसे निकल के आती हैं, ये कारण बताइए आप। तो जब हम मोहम्मदन भाइयों ने वोट करा तभी तो सीट निकली हमारी। देखिए इस 24 के इलेक्शन में सबसे ज्यादा जो मत करा है वो मुसलमान भाइयों ने करा है, इसीलिए हम 400 पार जा रहे हैं। ये है लोगों का मत, जो कि आने वाले इलेक्शन में लोग अपने अपने तरीके से अपना व्यक्त कर रहे हैं। अब देखने वाले ये बात होगी कि 4 जून को जब ईवीएम से काउंटिंग स्टार्ट होगी तो किसका नसीब चमकता है और किसका सितारा डूबता है। आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज़ और मैं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश।